2026 में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित में 1 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्याय 9 से किस प्रकार आने वाला है। अध्याय संख्या 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें उन्नयन कोण और अनुमान कोण होते हैं। तो चलते हैं वहां से किस प्रकार 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ से 4 अंक का अंक बार है और वहां से 1 अंक का एक छोटा प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ जो एबीसीडी में आने वाला है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो किस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो वहां प्रश्न सारे इस प्रश्नावली के बड़े हैं, तो उन बड़ों प्रश्नों को ही छोटा रूप बनाकर वो पूछ लेंगे। तो आपको छोटा प्रश्न है किस प्रकार हल करना है देखना है, या इसको हल करना ही होगा। आपको इस प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने के लिए एमसीक्यूज में ही आएगा, तो भी उसमें रफ कार्य की जरूरत होगी। आप अंतिम पेज को रफ है लिखकर उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैसा प्रश्न आएगा कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक खंबे के शिखर से भूमि के एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ये खंबा है और वो भूमि के बिंदु आ से 10 सॉरी उसकी कितनी है ऊंचाई, कितनी है 10 मीटर है। वो कह रहा है भूमि के एक बिंदु के साथ ये वो कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये यहाँ पर 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो खंबे की भूमि के बिंदु से क्या ज्ञात करनी है, दूरी, ये नीचे वाली की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि दिया हुआ हमें लंब है, दूरी ये आर, ये आधार वाला पूछ रहा है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन होता है। हमें यहाँ पे भी लाल बटा कक्का लेना है, लाल बटा कक्का। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि जो दो भुजाएं दी हुई हैं, एक दी हुई होगी और दूसरी ज्ञात करनी होगी, तो उसी का अनुपात निकालना है। यहाँ लंब दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है, तो दूसरी ज्ञात करना है, क्या पूछ रहा है, आधार, नीचे वाला ए। तो लंब और आधार एल और ए का जो है संयोग क्या हुआ, एल बटा ए। तीसरा क्या है, टेन। तो टेन और कोण कितना देर का है, 45। तो पी क्यू और टेन 45 क्या हो गया, पी क्यू, ये लंब और बटा आधार क्यू आर। इसको ऐसे ही लिखना है। टेन 45 का वैल्यू 1 बराबर 10 बटा क्यू आर, और क्यू आर को उधर भेजेंगे तो आंसर कितना रह जाएगा, 10। तो ये प्रश्न बड़ा भी आ सकता है और छोटे प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न में ये बिल्कुल इसी तरह इजी स्वरूप में दिया हुआ होगा। यहाँ देखिए एक दूसरा प्रश्न इस प्रकार और बनता है कि एक पेड़ की ऊंचाई और भूमि पर एक बिंदु से पेड़ की दूरी समान है, यानी पेड़ की ऊंचाई ये x है और उसकी भूमि से एक बिंदु से उसकी दूरी वो क्या है, दोनों बराबर हैं। और भूमि के बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस बिंदु से पेड़ के शिखर के साथ जो कोण बनता है ये वाला, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोनों दूरियां बराबर है, तो हम इसको हम x मान लेंगे। तो हम देखें ये दूरी ऊंचाई और ये दूरी लंब आधार दोनों बराबर है, तो ऊंचाई l और ये आधार a, तो l और a देर का है, तो l और a क्या होगा, टेन ही हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, x बटा x। तो x में x का भाग दिया, आंसर कितना आया, 1। टेन में एक मान किसका होता है, टेन 45 का। तो हम टेन थीटा बराबर कोण एक को क्या लिख सकते हैं, टेन 45। तो यहाँ से टेन कट जाएगा, थीटा का मान कितना जाएगा, 45। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। एक प्रश्न और देखिए जो ये भी बड़ा इजी है। यहाँ से देखिए कि भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पास से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है, ये रहा 30 मीटर, ये बिंदु सी है। और मीनार के शिखर के साथ उसका उन्नयन कोण, ये देखिए सी है, वहां पर सी पर कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई एच, ये एच ज्ञात करनी है। तो ये भी क्या हुआ, ये एच और ये ए, सॉरी ये लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन होता है, और कोण कितना देर का यहाँ 30। तो टेन 30 बराबर हो गया लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी। वैल्यू हमने रख दी, टेन 30 का मान 1 बटा √3। सरल करेंगे तो 30 उधर चल जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितना जाएगी, 30 बटा √3। और रूट नीचे होना नहीं चाहिए, परिमेयकरण करते हैं, तो अगर उसी से गुणा करेंगे तो √3 से गुणा कर दिया तो 30 √3 बटा 3, और 3 से 30 कट गया 10 बार, 10 √3। तो ये मीटर में आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ लास्ट में आंसर मीटर होगा। एक प्रश्न और देखिए, ये भी बड़ा इजी रहेगा कि यहाँ पर एक चित्र देर का है, चित्र भी दे सकते हैं सीधा कि ये 50 मीटर है, ये समकोण है, और ये 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, और सामने वाली भुजा क्या है, x ज्ञात करनी है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया क्या है, लंब, और ज्ञात क्या पूछ रहा है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का में हम देखेंगे लंब बटा कर्ण क्या आता है। तो लंब बटा कर्ण पहला ही है, और पहला क्या होता है, साइन होता है। तो लंब बटा कर्ण यानी होता है साइन।
तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा का मान कितना रहेगा 30 डिग्री, बराबर लंब कितना था 50, कर्ण हमें ज्ञात करना है x। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और यहाँ 50/x, तो x हमें गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा किया x, और 50 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार आंसर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 100 मीटर। तो इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और एक अंक प्राप्त कर सकते हैं।